वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नीति। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, उसमें सेकेंड चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग अनुपात एवं समानुपात कहते हैं। देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो अनुपात, रेशियो का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे किसी क्लास में 20 गर्ल्स है और 10 बॉयज है, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, वही हम लोग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग रेशियो को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय इससे। रेशियो को इससे डिनोट करते हैं, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे वो आप ए और ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी ऐसे लिखेंगे। इसी को हम लोग ए अपॉन बी भी करते हैं, या ए है तो इसको लिखेंगे, या ए अपॉन बी है तो ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं। ये है रेशियो का मतलब। और रेशियो हम लोग निकालते कैसे है, तो देखिए, जैसे आपको रेशियो का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप किसी क्लास में या किसी चीज का, सेम चीज का कंपैरिजन करते हैं। जैसे समान राशि का कंपेयर करेंगे आप, तो वो रेशियो होता है। जैसे देखिए, कोई क्लास में 20 बॉयज है एंड 10 गर्ल्स है, तो इसका रेशियो निकालना होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, 20 रेशियो 10, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 20 अपॉन 10, तो कट गया, कितना हुआ, 2 अपॉन 1। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, इसको ऐसे भी, ये ऐसे है तो इसको रेशियो में 2 रेशियो 1 लिखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 बॉयज पे 1 गर्ल्स है, 2 बॉयज पे 1 गर्ल्स है, मतलब 2 रेशियो 1 हुआ। जैसे आपको देखिए, 4 पेन है एंड 8 पेंसिल है, तो देखिए 4 रेशियो 8, इसको कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे है तो हम लोग 4 अपॉन 8 लिखेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4, और एक बार और करेंगे तो 1 अपॉन 2। इसको फिर रेशियो में क्या लिखेंगे, 1 रेशियो 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 पेन पे 2 पेंसिल है। रेशियो का मतलब यही होता है, और कुछ नहीं है। रेशियो में बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है हम लोग का यूजीसी नेट, तो यही है, बस ये बेसिक चीजें है। रेशियो का मतलब होता है दो समान राशियों का तुलना करना, टू सेम, कंपेयर बिटवीन टू सेम क्वांटिटी, और कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग आगे देखते हैं, अब रेशियो फाइंड कैसे करें। देखिए, जैसे आपको दे देगा ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, तो आपको निकालने के लिए देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ये ऐसा निकाल, ये दिया रहेगा तो ऐसे कैसे करेंगे। देखिए, इसका 2-3 मेथड है, और तीनों इजी इजी है। तो पहला मेथड हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जांपल से देखिए, आपको दे दिया 1 रेशियो 2 एंड 2 रेशियो 3, ये दे दिया। तो फर्स्ट मेथड है, मेथड फर्स्ट मेथड है आपका। देखिए, फर्स्ट मेथड में कैसे करेंगे, देखिए ये दो, यहाँ पे ये दोनों सेम दिया हुआ है, यहाँ पे ये दोनों सेम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 रेशियो 2 लिखेंगे और 2 यहाँ 3 लिखेंगे। इसको कुछ नहीं करेंगे, बस अगर सेम है तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 ऐसे लिख देंगे, अगर सेम है तब। अगर सेम नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा रहेगा 1 रेशियो 2 एंड 4 रेशियो 6, अब यहाँ सेम नहीं है, तो इसी मेथड से कैसे करेंगे। तो अगर सेम नहीं है तो इसको आप, इस बी को, जैसे ए बी सी है, यहाँ बी अगर सेम रहेगा तो ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, अगर बी सेम रहेगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए बी सी, बी सेम रहेगा तो ऐसे लिख देंगे,
अगर बी सेम नहीं है तो आप इस बी को इस बी के तरह बना लीजिए, इस बी को इस बी की तरह बना लीजिए। लेकिन रेशियो का एक सबसे पहला ये होता है कि आप सबसे छोटा फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपको रेशियो लिखना है, देखिए 16 एंड 8 का, तो इसका ये रेशियो लिखेंगे 16:8। तो ये नहीं होगा, इसका ना सबसे छोटा रूप लिखेंगे तो क्या होगा 2:1। रेशियो में सबसे छोटा रूप लिखा जाता है, और छोटा का मतलब क्या हुआ, इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए। इस दोनों को ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से नहीं। ये दोनों नंबर अगर कोई कॉमन चीज से डिवाइड हो तो 1 से डिवाइड होना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं, ये वही छोटा रूप होगा। अगर आपको 20:10 दे दिया तो आप क्या लिखेंगे, इजी नहीं लेते हैं, देखिए 20 आपको 25 दे दिया तो क्या लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4:4:5। ये छोटा रूप हुआ। तो रेशियो को हम लोग हमेशा छोटा रूप में लिखते हैं। कहीं भी आपको कोई रेशियो दिया हुआ है, जैसे आप 3 को वाला देखेंगे 1:2, देखिए 6:4:9 है, 9 नहीं लेते हैं, 12 है। तो इसको देखिए, ये छोटा रूप नहीं है, ये रेशियो यहाँ तक नहीं रुकेगा, इसको हम लोग छोटा रूप करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3:2:6 हो जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक के अलावा ये तीनों नंबर किसी से डिवाइड होता होगा, तीनों में कॉमन एक से एक है डिविजिबल वाला, इसका फैक्टर मतलब जो एक से ये तीनों डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा इसका छोटा रूप कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे हमको रेशियो में लिखना है। अब देखिए हम लोग सीख रहे थे कि अगर देखिए A:B, B:C, तो फाइंड करना है A:B:C। तो हम लोग पहला मेथड ये देखे थे कि अगर बी सेम है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे A:B:C, ठीक। अगर बी सेम नहीं है तो क्या करेंगे, बी सेम नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए बी सेम नहीं है तो या तो इस वाले को इसके तरह बना लेंगे या इस वाले को इसके तरह बना लेंगे। हम दोनों आपको बता रहे हैं, देखिए इस 4 बनाएंगे इस बी को, तो कैसे करेंगे, इस दोनों में 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2:4 एंड 4:6। अब ये बी सेम हो गया तो देखिए 2:4, 4:6। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 2:4:6। इसका छोटा रूप क्या होगा, 2 से तीनों को डिवाइड करेंगे तो 1:2:3। ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए इसको इसके जैसा बनाते हैं, तो इसको जैसा बनाते हैं, तो इसमें ऐसे भी ये जो रेशियो दिया हुआ है ये छोटा रूप नहीं है, इसको क्या लिखेंगे 2:3 लिखेंगे। ये दोनों सेम हो गया, देखिए तो 1:2:3 ये हो जाएगा आंसर। पहला मेथड आप समझ लिए। अब दूसरा मेथड क्या करेंगे, देखिए एक और एग्जाम्पल इस पे ले लीजिए। 1, 4 एंड 6, 8। अब इसको देखिए, अब ये दोनों सेम नहीं है तो क्या करेंगे, या तो इसको से दोनों में देखिए दोनों को सेम बनाएंगे तो क्या होगा, इस दोनों को सेम बनाने में, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला मेथड जो सीखेंगे ना वो छोटा आएगा, पहले इसको देखते करते हैं। इस दोनों को सेम बनाने के लिए बी यहाँ इस दोनों का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, तो इसमें क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3, 12 एंड इसमें 2 से गुना करेंगे तो 12, 16। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया तो डायरेक्ट कैसे लिख देंगे 3:12:16। ये छोटा रूप है, ये अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। अब सेकेंड मेथड हम लोग देखेंगे। सेकेंड मेथड है आपका, देखिए
ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा हुआ है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, इधर भी जो खाली जगह है इसके सामने, इसको ये जो ये है इसको इधर लिख देंगे बी, और इधर भी जो खाली जगह इसके सामने, इसको जहाँ जो ये यहाँ रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे तीनों में, ए बी रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी। अब देखिए बी तीनों में से कटेगा तो क्या हो जाएगा, बी तीनों में से कटेगा तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। ऐसे ही लिखेंगे। हम लोग का एग्जाम्पल क्या था, हम लोग का एग्जाम्पल था 1 2 4 6, 1 2 एंड 4 6। अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, 1 2 4 6। सबसे पहले तो ऐसा देगा नहीं है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका छोटा रूप भी तो होगा 2 3, तो ये तो सेम हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे, 1 2 2 3। देखिए 1 2 एंड 2 3। तब देखिए 1 रेशियो 2 2 रेशियो 3, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ है वहाँ इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 2 होगा यहाँ 2 होगा, तो इसको गुना करेंगे तो 2 रेशियो 4 रेशियो 6। इसका छोटा रूप क्या होगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ये हुआ इस मेथड से। और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 4 एंड 7 रेशियो 6। अब इसको चलिए करते हैं, 3 रेशियो 4 और 7 रेशियो 6 ऐसे बताया ना यहाँ पे। तब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए जो लिखा हुआ है उसका आगे वही सेम चीज बढ़ा दीजिए, यहाँ है तो इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए क्या हो, 7 3 21 रेशियो 7 चौक 28 रेशियो 6 चौक 24। अब देखिए ये रेशियो आ गया है, इसका ये सबसे छोटा रूप है, इसका अब छोटा नहीं होगा, ये रेशियो आ गया। तो दूसरा मेथड ये था, मेथड 2। मेथड 2 ये था। अब तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड सबसे शॉर्टकट है और आसान है, तो हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड। देखिए तीसरा मेथड हम लोग का क्या कहेगा, देखिए ए रेशियो बी बी रेशियो सी दिया हुआ है, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ये निकालना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे थर्ड मेथड, देखिए यहाँ पे जेड वाला मेथड आता है, जैसे जेड कैसे कर लिखते हैं, ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ गए, ये तीनों यहाँ करना, जैसे रख देते ए बी बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा हुआ है। अब इसमें जेड अप्लाई कर देंगे, इसमें जेड अप्लाई करेंगे कैसे, ऐसे। देखिए ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए से बी पे जाएंगे तो गुना करना है, तो ए बी रेशियो, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो बी गुने बी बी स्क्वायर रेशियो, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बी गुने सी। अब देखिए इसमें से बी तीनों में से कट जाएगा तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया आपका आंसर। इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल वही हम लोग लेते हैं 2 रेशियो 3 एंड 7 रेशियो 9। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 रेशियो
रेशियो कैसे लिखेंगे और 7 9 ऐसे लिखेंगे। इसमें हम लोग जेड अप्लाई करेंगे। देखिए जेड अप्लाई किए तो यहाँ से 2 से 7 पे गए तो 7 दूना 14 और फिर 7 से 3 पे आए तो 7 3 21 और फिर 3 से 9 पे गए तो 9 3 27। अब देखिए ये आपका रेशियो हो गया ए बी सी का। तो हम लोग 3 मेथड देखे और छोटा छोटा मेथड है, आपको जो कंफर्टेबल लगे उससे आप निकाल सकते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका इस टाइप का कि आपको 3A 4B 5C दिया हुआ है, देन फाइंड A रेशियो B रेशियो C, ये निकालना है आपको। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 3A 4B 5C दिया हुआ है, इसको हम लोग रेशियो में कैसे निकालेंगे, ए बी सी के रेशियो में। ए बी सी के रेशियो में हम लोग निकालेंगे, देखिए इस 3A 4B 5C को क्या करेंगे, इस सभी के बराबर का के मान लें, के या कुछ भी मान लीजिए और बारी बारी से इसको देखिए। अब क्या करना है, 3A बराबर के, तो ए बराबर क्या हुआ के अपॉन 3। अब 4B बराबर के, तो बी बराबर क्या हुआ के अपॉन 4 और फिर 5C बराबर के, सी बराबर क्या हुआ के अपॉन 5। तो इसको देखिए, अब ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का वैल्यू क्या हुआ के बाई 3, रेशियो बी का वैल्यू क्या हुआ के बाई 4, रेशियो सी का वैल्यू क्या हुआ के बाई 5। अब देखिए हम लोग इसको इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3 4 5 का 60 आएगा, 60। तो सब में 60 से गुना करेंगे, 60 के अपॉन 3, 60 के अपॉन 4, 60 के अपॉन 5। अब देखिए ऐसे जैसे छोटा रूप लिखते हैं वैसे भी देखिए के सब कट जाएगा और यहाँ क्या होगा 20 या 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। ये आपका रेशियो आ गया एबीसी का। देखें आपको समझाने में टाइम लगा, आप इसको इजीली कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको 1/1 में करके जैसे के कट ही गया तो डायरेक्ट आपको यहाँ से भी 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, उसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम जो आएगा उसका गुना कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक टाइप और आता है इसमें, एक टाइप आपका आता है A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। अगर ऐसे दिया हुआ है तो फाइंड करना है, मतलब निकालना है आपका ए रेशियो बी रेशियो सी। ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट क्या हम प्रूव करके बताएंगे, पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा ए देखिए इसका ए बी सी का रेशियो में लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग 3/4/5, इसका आंसर यही हो जाएगा। और ये कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए इस A/3 को 1/3 ए लिखेंगे, 1/4 बी लिखेंगे, 1/5 सी लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसको भी जैसे वहाँ किए हैं वैसे के मान के भी कर सकते हैं, के मानेंगे फिर आपका क्या हो जाएगा ए बराबर 3 के, बी बराबर 4 के,
सी बराबर 5। अब ये आ गया। अब रेशियो में लिखेंगे तो आपका देखिए सबके बराबर में के लिखेंगे तो ये तीन यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। या अब इसको देखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या कर लिखेंगे 3 के 4 के 5 के, और ये के कट गया तो आपका क्या आ गया 3 4 5। ये आ गया आपका। देखिए आंसर ये आ गया जो ये मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए अपॉन 2 बी अपॉन 8 सी अपॉन 12। अब तो इसका ए बी सी का रेशियो लिखना है, ए बी सी। तो इसको क्या क्या मैं बताया हूँ, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2 8 12। लेकिन ये छोटा रूप नहीं है तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1:4:6। अब ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया। रेशियो में इतना ही आएगा, इसी से आपका क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं है। बस आप ये जानिए रेशियो का मतलब आपका होता है ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी, और अगर ए अपॉन बी लिखा हुआ है तो ए रेशियो बी लिख सकते हैं। अगर इतना आप समझ गए तो आप रेशियो का क्वेश्चन कर लेंगे, जितना इजी आपका पेपर में आता है। अब आते हैं हम लोग प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन में आपका है, दूसरा है प्रोपोर्शन, समानुपात। देखिए रेशियो हम लोग सीख लिए, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, टू इक्वल रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जैसे आप देखिए 2:6 एंड 6:12 है। तो आपका क्या देखिए ये 2:6 को 1/3 छोटा रूप में लिखेंगे और 6 को 1/2 लिखेंगे। देखिए तो यहाँ इक्वल प्रोपोर्शन है नहीं है, यहाँ 1/3 का रेशियो में है, यहाँ 1/2 का रेशियो में, तो ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। प्रोपोर्शन का मतलब होता है टू इक्वल रेशियो। जैसे देखिए इसको लिखते कैसे, ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन का ऐसे डिनोट करते हैं इससे, और बी रेशियो सी ऐसे लिखेंगे, या आपका लिखा होगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो इसका मतलब ये होता है कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपका इक्वल होगा। तो इक्वल होगा का मतलब क्या होगा, ये भी इसका इसको तो रेशियो हम लोग देखे थे और इसको भी रेशियो की तरह देखेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा। जैसे यहाँ लिखे इसको क्या करेंगे, ये भी हो सकता है और ए डी बराबर बी सी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन हुआ। प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब होता है जैसे 1:2 प्रोपोर्शन 3:6। तो देखिए यहाँ भी 1:2 है, यहाँ भी 1:2 है, दोनों का रेशियो सेम होगा तो वो प्रोपोर्शन में होगा। अब आते हैं हम लोग प्रोपोर्शन में क्या क्या पूछा जाता है। प्रोपोर्शन में आपका क्या पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है, पहले तो आप प्रोपोर्शन को ये लिखते रखिए, ये लिखते रखिए ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी सी रेशियो डी। तो इसको क्या लिखेंगे, या तो इसको लिखेंगे ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, या इसको क्या करेंगे ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी बराबर बी सी ऐसे हुआ। अब आपका पहला क्वेश्चन आता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन आपका पूछेगा। मीन प्रोपोर्शन में आपका क्या पूछेगा, देखिए ये होता है मध्यानुपाती।
मीन प्रोपोर्शन में आपको पूछेगा, जैसे देखिए मीन प्रोपोर्शन का क्या हुआ, मीन का मतलब इसमें देखिए ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसमें मीन क्या हुआ, मीन आपका ये दोनों हुआ बीच का। तो आपको मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो इसमें आपको दे दे क्वेश्चन देगा, देखिए दो दिया रहेगा ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो डी, या डी अगर ए के बाद है तो डायरेक्ट आ रहा है तो आप बी लिख सकते हैं। तो आपको मीन प्रोपोर्शन में हमेशा दो चीज दिया रहेगा और ये एक्स है तो ये तीसरा निकालना रहेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ऊपर कैसे किए, ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी, तो देखिए ए बी बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपको एक्स निकालना है तो क्या होगा, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, ये आपका मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो गया। अगर डायरेक्ट आपको मीन प्रोपोर्शन पूछे और पूछता भी है क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन में आपको दो दे दिया है, जैसे एग्जांपल में आपको हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है आपका 6 एंड 3 का मीन प्रोपोर्शन निकालिए, मीन प्रोपोर्शन। तो 6 एंड 3 का मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो या तो आप लिख कर करने जाइए 6 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 3। अब इसको क्या करेंगे, जैसे देखिए 6 अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन 3, ये हुआ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर रूट अंडर 18। और डायरेक्ट फार्मूला से क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे तो क्या होगा, आपको देखिए 6 और 3 दिया हुआ है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका फार्मूला से, रूट अंडर 6 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 18, डायरेक्ट फार्मूला हो गया। तो ये आपका एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, ये आपका मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला हो गया। अब आता है एक थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें भी आपका दो दिया रहेगा और तीसरा पूछेगा, लेकिन इसमें कैसे दिया रहेगा वो देखिए। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये हो जाएगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। आपको ए और बी दिया रहेगा, ये निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब आप सोचेंगे कि सर ये प्रोपोर्शन में तो 4 लग रहा है, तो आपको अगर देखिए 2 दिया रहेगा तो आपको या तो मीन प्रोपोर्शन पूछेगा नहीं तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा। मीन प्रोपोर्शन में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट रूट अंडर में दोनों का गुना कर देंगे, और थर्ड प्रोपोर्शन में देखिए कैसे करते हैं, ऐसे लिए दिया हुआ है तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन में आपका, अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर किया है, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। तो देखिए दो दो ही दिया रहेगा इसमें, थर्ड प्रोपोर्शन पूछे या मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन तो लिख के बता दिए। और आप सोचेंगे सर इस 4 में 2 दिया रहेगा तो कैसे पता रहेगा क्या निकालना है, देखिए 2 दिया रहेगा तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो तीसरा निकालना है। अगर 4 में 2 दिया है तो ये दोनों यहाँ लिखेंगे और ये बी भी यहाँ चला जाएगा और सी में चौथा में सी आ जाएगा तीसरा। तो आपको इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करेंगे, ए सी बराबर बी स्क्वायर। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या है सी, तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ई, ये आपका फॉर्मूला हो गया थर्ड प्रोपोर्शन का। जैसे एग्जांपल देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन का आपका एग्जांपल हम लोग लेते हैं 6918, नहीं थर्ड प्रोपोर्शन का हम लोग लेते हैं 69, जैसे दिया रहेगा 2 दो, मैं बताया पहले आपको 2 दिया रहेगा 6 और 9, 6 लिखा रहेगा क्वेश्चन में 6 एंड 9 का थर्ड प्रोपोर्शन
बताइए। 6 एंड 9 का थर्ड प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर, इसमें बी क्या कौन है, 9, तो 9 गुने 9 अपॉन 6 क्या हो जाएगा आपका 81/6, क्या हो जाएगा 27/2 आंसर। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 एंड 8 का थर्ड प्रोपोर्शन। 1 एंड 8 का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल, 1 एंड 8 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 एंड 8 का, तो इसमें बी वाला जगह पे कौन है 8 है, तो 8 गुने 8 अपॉन 1 हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपका क्या हो जाएगा 64/1 बराबर 64 आंसर हो जाएगा। क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, दो चीज दिया रहेगा, उसका अगर मीन पूछेगा तो रूट अंडर में दोनों का गुना कर दीजिएगा, और थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना है, बी वाला जगह पे जो रहेगा उसको 2 बार गुना कर देंगे, मतलब कि स्क्वायर कर देंगे, और जो पहला है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तीसरा आता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन में आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते थे, आप लोग बोल रहे थे कि सर 4 है तो 2 ही कैसे देगा, और तीसरा निकालना रहेगा तो 3 ही हुआ। अब तीसरा आएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना रहेगा तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ है डायरेक्ट सेम ये चीज, आपको यहाँ देखिए ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी दिया हुआ है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन फोर्थ की जगह पे कौन है, ये हुआ, तो आपको कैसे निकालना है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो क्या करेंगे, देखिए ए डी बराबर बी सी, और फोर्थ प्रोपोर्शन डी है तो डी निकालना है आपको, तो डी बराबर बी सी डी बराबर बी सी अपॉन ए, ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का, ये हो गया आप, ये फार्मूला आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का फार्मूला हो गया। अब फोर्थ प्रोपोर्शन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखिए 18, 24 एंड 30, ये आपका दिया हुआ है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन मान लीजिए एक है या कुछ भी है तो वो निकालना है आपको, तो क्या करेंगे 18 रेशियो 24 प्रोपोर्शन 30 रेशियो x, आप इसको तो सिंपल वे में करना, देखिए या तो आप डायरेक्ट समझ रहे हैं अगर यहाँ पे कि कौन कौन क्या है, देखिए बी सी यहाँ पे कौन है 3 दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो इसमें क्या करना है, पहले तो फॉर्मूला से करते हैं, देखिए 24 24 इंटू 30 अपॉन 18, ये हो गया, जैसे देखिए बी सी अपॉन ए, ये हो गया, आप इसको डिवाइड सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा 3 4 10, ये आ जाएगा 40, फोर्थ प्रोपोर्शन डी बराबर 40 आ गया। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से नहीं करके सिंपल वे में करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे 18 आप क्या करेंगे 18/24 बराबर 30/x, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो फोर्थ के जगह पे एक्स या के कुछ भी डाल देंगे, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए 18x इक्वल टू 30 इंटू 24, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 30 इंटू 24/18, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 आंसर। यही था हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन। अब आज हम लोग कंसेप्ट देखें, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, अगले क्लास में हम लोग पीवाई क्यू करेंगे, तो फ्रेंड्स रिवीजन करके आइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को